फैसलाबाद की, जहां आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में मजीद 488 एहलकार और अफसरान की तनज़्ज़ुली कर दी गई। तनज़्ज़ुली पाने वालों में सिटी में दर्ज होकर तरक्की पाने वाले 300 एहलकारों को भी कांस्टेबल बना दिया गया। आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में मजीद 488 एहलकार और अफसरान की तनज़्ज़ुली कर दी गई है। तनज़्ज़ुली पाने वालों में सिटी में दर्ज होकर तरक्की पाने वाले 300 एहलकारों को भी कांस्टेबल बना दिया गया है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का सिलसिला अभी तक जारी है, जिसके तहत मजीद 488 एहलकार और अफसरान की तनज़्ज़ुली कर दी गई है। तनज़्ज़ुली पाने वालों में सिटी में दर्ज होकर तरक्की पाने वाले 300 एहलकारों को भी कांस्टेबल बना दिया गया है। इस बारे में मजीद बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का सिलसिला ऐसा चला कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें अफसरान भी गए, 17 से 18 ग्रेड के अफसरान भी गए और कांस्टेबलान भी गए। फिर इसी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में क्लर्क तबका जो है उसकी तनज़्ज़ुली भी की गई। अब भी गुज़िश्ता 4 रोज कबल जो है आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से 488 एहलकारों की सीनियरिटी का तयन किया गया था और सीनियरिटी का तयन करके उस पर फैसला करना अभी बाकी था। लेकिन आज जो है आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से एक लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें इन 488 एहलकारों की तनज़्ज़ुली का फैसला कर लिया गया है। इनकी सीनियरिटी को तय करते हुए इनके तनज़्ज़ुली का फैसला किया गया है। 488 एहलकारों में 15 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्हें तनज़्ज़ुली करके एएसआई बनाया गया है, जबकि 10 एहलकारों को एएसआई के ओहदे से तनज़्ज़ुली करके हवालदार बना दिया गया है। और इसी तरह सबसे अहम चीज ये है कि C2 में दर्ज होकर तरक्की पाने वाले 300 एहलकारों को जो है कांस्टेबल बना दिया गया है। C2 के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो C2 का मतलब ये है कि तमाम तर महकमाना इम्तिहानात देने के बिना ही जो अफराद जो है, जो एहलकार और अफसरान जो है, उन्होंने तरक्की हासिल की और मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे फैसलाबाद शहर में और इसके अलावा दीगर इजला में। उन 300 एहलकारों को जो है दोबारा से कांस्टेबल बना दिया गया। ये इनमें इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बनने वाले लोग भी शामिल हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर से कांस्टेबल पर आने वाले एहलकार भी शामिल हैं। इसके अलावा फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में तैनात रहने वाले SHOs जो थे, जो सब इंस्पेक्टर थे और इन्हें SHOs तैनात किया जाता रहा, उन्हें भी जो है ASI बना दिया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर वहीद, शाहिद, नवीद अहमद, मकबूल अहमद, मोहम्मद अयूब, मजहरुल हक, जाहिद हुसैन, मोहसिन ASI बना दिए गए हैं। जबकि इजाज, इमरान, जावेद इकबाल, अब्दुल सबूर, अताउर रहमान, ये वो SHOs हैं जिनका फैसलाबाद में क्राइम के हवाले से नाम रहा। ये फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में तैनात रहे और अपना जो है एज ए SHO अपनी ड्यूटी सारी अंजाम देते रहे। इनको भी ASI बना दिया गया है। इस तरह टोटल तनज़्ज़ुली पाने वाले जिनकी आज जो है वो लिस्ट जारी की गई है, आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से हतमी फैसला जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में 488 एहलकारों की सीनियरिटी जो है फिक्स की गई थी, इन सबकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है। जबकि मजीद आने वाले दिनों में जो है एहलकारों की तनज़्ज़ुलियों का सिलसिला जारी रहेगा। और 17वें और 18वें ग्रेड के हवाले से अगर जिक्र किया जाए, जिसमें DSP और SP के ओहदे पर ऐसे लोग जो तैनात हैं इस वक्त और इन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हासिल की, इनकी सीनियरिटी का फैसला जो है आने वाले 2 रोज में IG पंजाब मुश्ताक सुखेड़ा की जानिब से किया जाएगा। और मजीद आने वाले 2 रोज में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर SP से लेकर DSP से लेकर कांस्टेबल के ओहदे तक जो है वो तनज़्ज़ुली की जा सकती है। जी विकास बताइएगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का सिलसिला काफी देर से जारी है, तो महकमाना मामलात किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमाना मामला जो है इसमें काफी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, चूंकि फैसलाबाद पुलिस के पास नफरी जो है वो पहले से कम है। 70 लाख से जायद की आबादी है फैसलाबाद शहर की और यहाँ पे सिर्फ 7674 पुलिस एहलकार जो है, अफसरान जो है वो तैनात है। और इनमें से भी जो है 400 एक बड़ी तादाद है जिन्हें आज तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, जबकि इसके अलावा दीगर एहलकार जो है उनको पहले भी तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा। तो अब चूंकि फैसलाबाद पुलिस के पास पहले से सिर्फ 85 इंस्पेक्टर मौजूद थे, जिनमें से अब 29 की जो है वो तनज़्ज़ुली कर दी गई है, तो इंस्पेक्टर्स की कमी का सामना भी है, सब इंस्पेक्टर की कमी का सामना भी है और ASI की कमी का सामना भी है। फैसलाबाद के 41 थानों के अंदर नफरी पहले ना होने के बराबर थी, जहां 100 एहलकार जो है वो मंजूर थे, वहां पर सिर्फ 50 एहलकार तैनात थे, यानी 50% का डिस्टेंस जो है वो फैसलाबाद के हर थाने में मौजूद था, जो कि अब मजीद कम हो जाएगा। और फैसलाबाद पुलिस को जो है क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से और महकमाना मामलात को कंट्रोल करने के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिस चीज से अफसरान भी परेशान है, सर जोड़ के बैठे हैं इस चीज से कि आखिर अगर तरक्कियां दी जाएं तो फौरी तौर पर निचले तबके को कैसे तरक्की दी जा सकती है, क्योंकि उनके इम्तिहानात होना भी बाकी है। इसी तरह C1 में दर्ज होने वाले जो एहलकार हैं, जिनके लिए A लिस्ट और B लिस्ट प्रमोशन टेस्ट पास करना जरूरी होता है। A लिस्ट और B लिस्ट का टेस्ट जो है गुज़िश्ता माह 7 साल के बाद जो है फैसलाबाद में लिया गया और अब उनकी अचानक से तरक्की, जब तक वो ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं कर लेते, उनकी तरक्की नहीं की जा सकती। और यही वजह है जो पहले से तैनात है उनकी तनज़्ज़ुली कर दी गई, जिसके बाद अब पुलिस एहलकारों को जो है फैसलाबाद पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुख्तलिफ थानों के अंदर नफरी को पूरा करने के हवाले से। जी विकास बताइएगा, आला हुकाम का क्या कहना है कि आपने कहा कि बेशतर सीटें अब खाली हैं, तो कब तक उनको पुर किया जाएगा ताकि महकमाना मामलात है वो मुतवातिर तरीके से चल सके?
ये सिर्फ फैसलाबाद पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में इसी तरह से है कि आउट ऑफ 10 प्रमोशन में जो एहलकार जो है उनको तनज़्ज़ुलियां दी जा रही हैं। पहले ये किया गया कि आउट ऑफ 10 प्रमोशन में जो आने वाले नाम थे उनको लिस्टें बनाई गई और उनको ड्यूटियों से हटा दिया गया और उसके बाद ड्यूटियों से हटाने के बाद उनकी सीनियरिटी का तयन किया गया और आज सीनियरिटी का तयन करने वाले जिन 488 अफराद की सीनियरिटी का तयन किया गया था उनको जो है तनज़्ज़ुली करके मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो भेज दिया गया। अब चूंकि अफसरान की जो है फैसलाबाद पुलिस की हद तक जो है काफी कमी है और इसको पूरा करने के लिए मजीद एहलकारों को तरक्की देने की जरूरत है, लेकिन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के अंदर अभी मामला जो है वो रुके नहीं, चुके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामला जो है अदालती हुक्म के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जब मुकम्मल होंगे तो उसके बाद मजीद तरक्कियों का सिलसिला जो है वो पुलिस में शुरू होगा, जो आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की जानिब से शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का सिलसिला जब तक चल रहा है उस वक्त तक हमें एहलकारों की तरक्कियां जो है वो दिखाई नहीं दे रही और ये सीटें किस तरह से पूर्ण होंगी ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब शायद पुलिस अफसरान के पास भी मौजूद नहीं। जी वकास बताइएगा तो तनज़्ज़ुली पाने वाले अफसरान का क्या कहना है और इस सब सिलसिले में आप पुलिस का मोराल कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस के मोराल के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो इंतहाई मुश्किल है एक शख्स के लिए कि वो डीएसपी के ओहदे पे तैनात रहा और जिन एहलकारों पर वो अफसरी करता रहा उन्हीं एहलकारों के मताहत आकर काम करे, तो ये एक बड़ी तादाद है जिनकी तनज़्ज़ुली हुई। इनके लिए किसी भी शख्स के किसी भी एहलकार के मताहत आके काम करना जो है वो मुश्किल भी होगा और इनका मोराल भी डाउन होगा, जबकि दीगर एहलकार जो काफी अरसे तक तरक्कियों के इंतजार में बैठे थे वो खुश दिखाई दे रहे हैं इस चीज पे कि शायद अब किस्मत की देवी जो है उन पर मेहरबान होगी और उनकी तरक्कियां जो है उनकी तरक्कियों का टाइम करीब आ गया, उनकी तरक्की मिलेगी। लेकिन यही पुलिस जो है 50-50 की सिचुएशन में इस वक्त मौजूद है कि किस तरह 50% लोग जो है उनका मोराल इस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की वजह से इंतहाई डाउन है। हर एहलकार जो है वो दूसरे एहलकार से यही बातें करता दिखाई दे रहा है कि आने वाली आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिस्ट में कहीं उसका नाम शामिल ना हो जाए, क्योंकि ये कोई एक सिलसिला नहीं था, किसी एक अफसर का नहीं था, ये हजारों की तादाद में इन लोगों को जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर तरक्कियां दी जाती रही। जिस तरह मैंने बताया कि C2 में दर्जने वाले 300 एहलकारों को कांस्टेबल बनाया गया, तो ये C2 वो मामला है, ना A लिस्ट दिया ना B लिस्ट दिया, डायरेक्ट जो है अफसर की मेहरबानी से C2 में दर्ज हुए और किसी भी ओहदे पर तैनात हो गए। उन तमाम एहलकारों को जो है अब तनज़्ज़ुली करके दोबारा से कांस्टेबल बना दिया गया और उनको फिर से तरक्की पाने के लिए जो है एक लंबा मरहला तय करना पड़ेगा। A लिस्ट इम्तिहान भी पास करना पड़ेगा, B लिस्ट इम्तिहान भी पास करना पड़ेगा और उसके बाद ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मुख्तलिफ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स में, उसके बाद उनकी तरक्कियों का मामला जो है वो सामने आएगा दोबारा से। जी वकास अहमद बेग हमें तफसीलात से आगाह करे थे। तनज़्ज़ुली पाने वालों में C2 में दर्ज होकर तरक्की पाने वाले 300 एहलकारों को भी कांस्टेबल बना दिया गया, जबकि 488 एहलकार और अफसरान की तनज़्ज़ुली कर दी गई है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में मजीद 488 एहलकार और अफसरान की तनज़्ज़ुली कर दी गई है।